श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। है भादों का महीना, तो इस भादों के महीने में बहुत ही सुंदर और पवित्र दिन पड़ने वाला है। वो है कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म। इस महीने को बहुत ही खास बनाने वाला दिन है कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि हर उपाय अलग अलग हैं। आपको जो उपाय सही लगता है उस उपाय को आप जरूर करें। पहला उपाय है दोस्तों, आपकी धन प्राप्ति के लिए। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर रही, धन की बहुत कमी है, बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं धन की वजह से, और धन की कहीं से आवक नहीं हो रही है, कर्जा बहुत हो गया है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा जाता ही जा रहा है, बहुत परेशानियां आपको सहनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, धन की सारी समस्याओं को खत्म करता है मात्र एक बस छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, भगवान कृष्ण की जो पत्नी हैं वो है माता लक्ष्मी। तो आपको माता लक्ष्मी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। जो कोई भी राधा रानी को खुश कर लेता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। दोस्तों, आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो उस हिसाब से आप अपना समय निर्धारित करने के बाद में कभी भी कर सकते हैं। जैसे सुबह करना चाहें तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए। तो आपको सबसे पहले लेना है एक पीपल का पत्ता। लेकिन दोस्तों, विशेषतर ध्यान रखना कि पीपल का पत्ता कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा पीपल का पत्ता होना चाहिए। तो उस पीपल के पत्ते को आपको घर लेकर आना है। उस पीपल के पत्ते को घर ला करके आपको शुद्ध जल से धो लेना है, साफ कर लेना है। फिर आपको उसी के साथ ही साथ लेनी है रोली, और एक चीज़ और लेनी है आपको कमल गट्टा। तो ध्यान रखना दोस्तों, माता लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको पहुंचना है पीपल वृक्ष के नीचे। किस दिन पहुंचना है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। तो दोस्तों, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जब पहुंचेंगे तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वास होता है। जो भी आपको पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। उसके बाद में आपको इस उपाय को करना है। तो उस पीपल के पत्ते को ले लेना, और फिर ऊपर उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो आप रोली लेकर के गए हो, कुमकुम लेकर के गए हो, उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर थोड़ा सा पेस्ट सा बना लेना, और उसके बाद में उस पीपल के पत्ते पर लिखना उस रोली से श्री। आपको तो पता ही है दोस्तों, श्री माता लक्ष्मी का नाम है। और फिर इसलिए लिखने के बाद में दोस्तों, आपको एक कमल गट्टा इसी श्री जो लिखा हुआ है इसके ऊपर रख देना है। पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके दोनों हाथों से पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद 2 मिनट वहाँ पर बैठना है। अब वहाँ पर बैठ करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर वहाँ से आपको पीपल के पत्ते को, जिस पर आपने श्री लिखकर उस पर कमल गट्टा रखा हुआ है, उसको वहाँ से उठा लेना है। जहाँ पर बहता हुआ पानी मिले, जैसे नदी, तालाब, सरोवर, जहाँ बहता हुआ पानी हो वहाँ पर ला करके उसे विसर्जित कर देना है। लेकिन दोस्तों, इसको प्रवाहित करते समय अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 7 दिन लगते हैं इस उपाय को करने के बाद में, और आपके आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। अगले ही हफ्ते से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुदेव का ये उपाय बहुत ही खास और अचूक उपाय है दोस्तों, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। काफ़ी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो बहुत दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। आपने काफ़ी उपाय कर लिए, बहुत प्रयास कर लिया, फिर भी आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो मात्र पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक छोटा सा उपाय करना है, मात्र चने की दाल का उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि एक बार इस उपाय को प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करके देखें। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के, समझ के बहुत ही अच्छे से और विस्तार से इस उपाय को मैं समझाऊंगी। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय है, जिनकी मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारा प्रयास कर लिया, बहुत हताश हो गए हैं और वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है,
बहुत उपाय कर लिए आपने, सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, या फिर कोई अन्य उपाय कर लिए, प्रदोष कर लिया, लेकिन आपकी मनोकामना फिर भी पूरी नहीं हुई। तो पता नहीं, देखो दोस्तों, कब कौन सा उपाय करने से मनोकामना पूरी हो जाए। तो हो सकता है इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें, जो कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है दोस्तों। सिर्फ इसी दिन ये उपाय किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या सामग्री लगेगी? आपको सबसे पहले लेनी है 7 दाने चने की दाल की। लेकिन दोस्तों, चने की दाल टूटी नहीं होनी चाहिए, आखा चने की दाल होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी पर कटी फटी या टूटी फूटी नहीं चढ़ती। उनको ये चीज़ें स्वीकार नहीं होती हैं। शिव जी को पूरा आखा चीज़ ही स्वीकार करते हैं। 7 दाने चने की दाल के लेकर के आपको पहुंचना है बद्रिक आश्रम। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बताया है, लेकिन अगर आप बद्रिक आश्रम नहीं जा सकते तो उसका भी एक उपाय गुरुदेव ने बता दिया है कि आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपके पास में कोई भी विष्णु जी का, भगवान विष्णु का मंदिर हो, जैसे कि चाहे कोई सत्यनारायण भगवान का मंदिर हो या कोई राधा कृष्ण का मंदिर हो, जो भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। तो वहाँ पर आप इन 7 चने की दाल को लेकर के पहुँच जाना है। लेकिन दोस्तों, किस दिन जाना है? आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बड़ी श्रद्धा भाव से और मन से जाना और भगवान पर भरोसा करके जाना। तो आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर मंदिर में जो भी भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन हो, उस स्वरूप के दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, और फिर 7 जो चने की दाल लेकर के गए हैं उसे आप अपने हाथ में रख लेंगे। जिस मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको परिक्रमा करनी है, और जहाँ से आपको परिक्रमा शुरू करनी है फिर आपको पीछे पहुँचना है। मंदिर के पीछे पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको खड़े होकर के 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और उसके पश्चात ही आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह देनी है। कहाँ पर कहना है दोस्तों? बद्रिक आश्रम, किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में, मंदिर के पीछे जा कर के आपको ये बात बोलनी है। जब आप परिक्रमा लगाएं तो आप मंदिर के पीछे पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको ये मंत्र का जाप करके आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। और जब परिक्रमा करने के पश्चात, जब आगे की तरफ, जब पीछे मंत्र बोलने के बाद और मनोकामना बोलने के बाद जब परिक्रमा पूरी करोगे, जब मंदिर की तरफ प्रवेश करोगे, तो भगवान विष्णु का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, तो उनके सामने जो 7 दाने चने के लेके गए हो उनको समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में, और फिर बाद में अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा, और फिर वापस मुड़ के सीधे अपने घर की तरफ चले जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करता है, जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करता है और मंदिर के पीछे जा कर के ओम नमः शिवाय का जाप करता है, और फिर उसी चने की दाल को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करके अपनी मनोकामना बोलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में उसकी 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगेंगे, नहीं तो 1 महीने में ही उसकी मनोकामना जरूर ही जरूर पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत जोर दे करके इस उपाय को बताया था। तो एक बार दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिए, और नहीं तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। चलिए अब जानते हैं तीसरा उपाय। दोस्तों ये उपाय भी आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही करना है। भगवान विष्णु का सबसे सुंदर और अलौकिक रूप भगवान श्री कृष्ण का था, और इस दिन भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था। दोस्तों भगवान कृष्ण को, माखन लाल को क्या पसंद था? माखन और मिश्री। जैसे कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, या हो कि पुत्र प्राप्ति की मनोकामना हो, या अपना घर खरीदने की मनोकामना हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको दही लेना होगा। लेकिन दही दोस्तों आपको छोटी छोटी कटोरियों में, 7 कटोरियों में उस दही को कर लेना है। लेकिन दोस्तों आप कटोरी नहीं लेना चाहते तो आप छोटे छोटे दोने ले सकते हैं। उन दोनों में 7 जगह दही को कर लें।
थोड़ा थोड़ा दही भरना है, 2-2 चम्मच भर दो, 1-1 चम्मच भर दो, जितना आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से उस 7 कटोरियों के अंदर दही भर देना। और फिर दही वाली कटोरियों के अंदर आपको क्या करना है, 1-1 तुलसी का पत्ता उस कटोरियों में रख देना है। ये काम आपको सुबह कर लेना है। और दोस्तों, एक मिट्टी का करवा आता है, ऐसा ही एक मिट्टी का पात्र आता है छोटा सा, उसको ले लेना और उसको आप पूरा का पूरा मक्खन से भर लेना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको राधा कृष्ण जी के मंदिर में पहुंच जाना है। वहाँ मंदिर के पास पहुंचते ही आपको क्या करना है, जो चौखट है मंदिर की, जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर, तो उस चौखट पर जो 7 कटोरी दही की लेके गए हैं आप, उस चौखट पर वो दही की कटोरियाँ रख दीजिएगा। और जो माखन आप उस मिट्टी के बर्तन में लेके गए हो, उस माखन को दोनों हाथों में उठा करके मंदिर की परिक्रमा करते हुए, मंदिर की दोस्तों कितनी परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करनी है, मंदिर की परिक्रमा करनी है। और उसी के साथ साथ एक मंत्र बोलना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा आपको करनी है। जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, जो स्वरूप है, उनके सामने अपनी मनोकामना कहते हुए उस माखन को भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण के सामने, राम के सामने समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि जो भी मनुष्य माखन का भोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को लगा देता है, तो उसका जीवन भी मक्खन जैसा भगवान कृष्ण कर देते हैं। उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़ी दुख, दरिद्रता सब दूर हो जाती हैं इस उपाय को करने से। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में जैसे बताया वैसे बताने का मैंने प्रयास किया है दोस्तों।